परम प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज का योगामृत जो भी राजू जी, उनका परिवार और ख़ास तौर पे उनकी माता जी ज्ञानव देवी जी, जिनके आस्था से, जिनके सहयोग से आज के योगामृत में हम इस अमृत वर्षा का आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं आस पड़ोस में, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी मंदिर गुरुद्वारे में भी हम जाते भी हैं, नमन करते हैं, मत्था टेकते हैं और एक ड्यूटी, जैसे ड्यूटी भी नहीं, ड्यूटी बड़ी चीज होती, पर एक एहसान सा होता हमारा कि ये हमारे आए थे, हम इनके जा। मगर ईश्वर के दरबार में जब जाएं तो हम इस एहसास के साथ जाएं जैसे बेटी मायके जाती है। अभी गए होंगे ना राखी के दिनों में, मायके जाती हैं। यहाँ एक बेटी को पता चलता है कि मेरे पिता आ रहे हैं, मेरी माँ आ रही है, मेरा भाई आ रहा है। कितने इंतजाम करती है, चेहरे की रौनक कैसी होती है, मगर उसमें लालच नहीं होता। भाई आ रहा है, बहन के दिल में इतना ही होता है बस कि भाई आए और उसका हंसता हुआ चेहरा देखे, मेरा भाई सदा ऐसे खुश नजर आए। और कुछ नहीं होता कि क्या देके जाएगा, क्या कहेगा। और भाई का, पिता का, माँ का, बहन का ये रिश्ता तो छोटा है उस परमेश्वर के साथ जिसको हम सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन कहते हैं, उसके साथ तो हमारा रिश्ता बड़ा है, उसे परम पिता कहते हैं। मैंने बेटी और मायके का जब जिक्र किया तो आपको पता है, आमतौर पे अगर घर में पति पत्नी में मन मुटाव हो जाए, वैसे तो मैं कहता हूं कि होना नहीं चाहिए। भाई बहन भी लड़ते हैं आपस में, एक ही उम्र के होते हैं, साल 2 साल का फर्क होता है, लड़ते हैं, बाल पकड़ लेते हैं एक दूसरे के, जो चीज हाथ में उठा के मार देते हैं। मगर कभी बताओ कि 2 घंटे से ज्यादा नाराजगी रही हो भाई बहन। जैसे अगले खाने का इंतजाम होता है, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, वही बहन थाली लेके भाई के आगे रखती है, चाहे मुंह चढ़ा के आ जाए गुस्से में, मगर लेके जाएगी। पति पत्नी ऐसा क्यों नहीं करते? वो लंबा क्यों खींचते? छोटी छोटी बात को, उनमें तो कभी कभी बाल भी नहीं पकड़े होते, फिर भी बात को लंबी खींच लेते हैं। ये अहंकार होता है हमारा, और जहां अहंकार हो वहां प्यार नहीं हो सकता, प्रेम पैदा ही नहीं हो सकता। प्रेम तो झुकना सिखाता है, झुकना। कौन सा पेड़ झुकता है? जिसको फल लगता है। जिसको कांटे लगते हैं वो कभी नहीं झुकता, वो अकड़ के खड़ा रहता है। और ये बात सिर्फ पति पत्नी के बीच की नहीं है, ये बात आपके बच्चों के साथ जुड़ी है, आपके बच्चों के साथ जुड़ी है। हम बच्चों को डांटते हैं, पूछते हैं तुम्हारे नंबर ज्यादा क्यों नहीं आए,
और जिस पति पत्नी के बीच में रोज तकरार हो जाए, मन मुटाव हो जाए, गाली गलौज हो जाए, बताओ उनका बच्चा पढ़ेगा? उसे कुछ याद होगा? उसकी तो मेमोरी काम ही नहीं करेगी। अब बात छोटी है जो मैं कह रहा हूं, बहुत छोटी है। और दूसरे रूप में अगर मैं देखूं अपनी इस कौम को, तो निभाते पूरी है। ये नहीं कि लड़ाई हुई और तलाक ले लिया। सबसे कम तलाक के जो कारण है, तलाक के जो केस हैं, वो हमारे यहाँ। मगर वो निभाना क्या है जब चेहरे पे रौनक नहीं रहती? उसका कारण पता क्या? बड़ा छोटा सा कारण। मेरे पास एक बार पति पत्नी दोनों आए, एक दूसरे की शिकायत लेके आए इकट्ठे। अब देखो बाइक पे आए तो इकट्ठे बैठ के आए थे। पत्नी ने कंधा भी पकड़ा होगा, मगर दोनों शिकायत करते रहे। और जब काफी सारी शिकायत कर ली दोनों ने, फिर मुझे कह रही आप तो बोलते नहीं। मैं कहा तुम चुप हो तो मैं बोलूं? तुम चुप ही नहीं हो रहे, फिर मैं बोलूंगा क्या? फिर कहते अच्छा जी अब कहो। मैंने कहा ऐसा करो तलाक ले लो। बड़ा गुस्सा हो गई, बोले नहीं कुछ, दिल तो उनका किया होगा कुछ ना कुछ बुरा कहने को, भी ऐसे आदमी के पास आए, हम तो सोच के आए थे हल निकालेगा, और ये कह रहा तलाक ले लो। मेरा मन नहीं कह रहा था तलाक का, मगर मैं उनको टटोल रहा था ये कहाँ खड़े। चुप हो गए, मगर गुस्सा नजर आ रहा चेहरे पर। मैंने कहा गुस्सा आया ना मेरे कहने पे? करे हाँ। तो मैंने कहा इसका मतलब अभी आप तलाक तक नहीं पहुंचे। अगर पहुंचे होते तो मेरा कहने का बहाना बनता और आप ले लेते। इसका मतलब आप तलाक को तैयार नहीं, एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं। फिर जब छोड़ने को तैयार नहीं हो तो मुझ तीसरे को आके क्यों बताते हो अपनी बात? ये तो आपके बीच की बात है, मुझे तो बता रहे हो। अब ये बातें छोटी लगती हैं, पर इसका कितना बड़ा असर पड़ता है, कितना बड़ा। हम पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ के हैं, कैसे आके अमृतसर में बसे, हमें नहीं पता। हमारा परिवार भी लुधियाना में मेरा जन्म हुआ, मगर बता रहे भी लाहौर से आए थे। पता नहीं होता हम लोग कहाँ से कौन कहाँ आके बच जाता है। और किस लिए आप चलते करते हैं? अपने परिवार के लिए, जहां रोजगार मिले वहां पहुंच जाते। आस पड़ोस कोई नहीं जानता, बाजार में कोई नहीं जानता, कभी कभी भाषा भी नहीं जानते, फिर भी सारा कुछ सामना करते। किसके लिए? परिवार के लिए। मगर परिवार को ही खुश नहीं रख पाते। फिर मैंने उस पति पत्नी से क्या बात की, फिर मैंने उनको कहा आप शांत हो जाओ, अब हल सोचो। हल बता रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं, और सोचना अपने आप में कि हम ऐसे हैं कि नहीं हैं। मैंने कहा जब तुम आए हो ना मेरे पास, एक ही बाइक पे बैठ के आए हो और एक ही विचार करके आए हो। दोनों ने कहा होगा चलो वहां, दोनों की राय एक होगी, मगर रास्ते भर जो आपने सोचा, वो सोचा बुरा होगा। शिकायतें सोची होंगी, मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा, अच्छा एक वो बात भी कहनी है, ये भी याद आ गई, 6 साल पहले की बात भी बताऊंगा, पत्नी भी सोच रही होगी। और ये हम केवल पति पत्नी के बीच में नहीं करते। याद करो, हमारे यहाँ शादियां भी होती है ना, जब शादियां, और शादियों में हम रिश्तेदारों को न्योता देने जाते हैं, तब भी पूरे रास्ते में पहले उनकी शिकायतें लिए जा रहे हैं कि जा तो रहे हैं, चलो क्या आते हैं इनको, मगर मेरा दिल तो नहीं करता। करते कि नहीं करते? यानी हम अच्छा नहीं सोचते। और वो जब आते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही आते हैं
कि ले मकान बना लिया, बड़े बने फिरते, मुझे पता 10 साल पहले क्या हाल थी, है ना। अब ले जी बच्चा पढ़ गया, इनका नौकरी लग गया, पता हमें कैसे रोटी खाते थे। बुरी बुरी बातें सोचते आएंगे, और यहाँ जब डीजे शुरू होगा नाचना शुरू हो जाएंगे। अरे भाई तुम तो बुरी बातें सोचते आए, कब नाच रहे हो। मैंने उनसे यही कहा, दोनों से, मैंने कहा इसका एक ही हल है कि वाल्मीकि तीर्थ जाओ। अमृतसर के थे, मैंने कहा पैदल जाना, और पूरे रास्ते ये नहीं मैंने कहना कि जय वाल्मीकि बोलते जाओ, बिल्कुल नहीं। परमात्मा का नाम खराब मत करो, आदे वाल्मीकि नमो नमः नहीं बोलते। आपने सिर्फ ये सोचते जाना है कि मेरी इसको और इसको मुझे कौन सी बात अच्छी लगती है। अच्छी अच्छी बातें ढूंढनी है, दिमाग घूमेगा, बुरी बातों पे जाएगा, बार बार वहीं अटकेगा। मगर तुमने अच्छी अच्छी बातें खोजते जाना, और उस दिन से शुरू होना जिस दिन पहले दिन तुम्हारे घर संदेश आया होगा कि जी एक लड़की देखी है या एक लड़का देखा है, उस दिन से शुरू होना। उसमें वो भी जोड़ना जिस दिन पहली फोटो आई होगी। तब मोबाइल नहीं थे, ये मोबाइल तो अब आ गया। बड़ी मुश्किल से फोटो आती थी, और फोटो देखते ही तुमने क्या सोचा होगा, लड़की ने क्या सोचा होगा, लड़के ने क्या सोचा होगा। और जब रोती हुई लड़की अपने मायके के घर से बाहर निकली होगी, तुम्हारा कंधा, तुम्हारा हाथ पकड़ के, तब भी तुमने कुछ सोचा होगा कि ये रो रही है, मायका छोड़ रही है। एक बार तो ख्याल आया होगा कि मैं इसको रोने नहीं दूंगा, जरूर आया होगा। पर अब जब लड़ते हो, अब नहीं सोचते कि रो रही है, भूखी है। अच्छा अच्छा सोचते जाना। यहां हम बैठे हैं हृदयगर वाल्मीकि व्योम की शरण में। ये उनके कथन अनुसार बोल रहा हूं मैं। उनका एक योग शिष्ट में एक लाइन है कि दुख और सुख कुछ नहीं होगी। दुख और सुख कुछ भी नहीं है, सिर्फ आदमी के सोचने पे। वही बात उसे सुख भी दे सकती है, वही बात उसे दुख भी दे सकती है, उसके सोचने पे। कभी घर में शिकायत होती है कि रोटी गर्म नहीं थी, और कभी कभी उसी पे झगड़ा हो जाता है कि मेरी ड्यूटी का टाइम होगा तो मैं इतनी गर्म रोटी दे दी, अब मैं खाऊं कैसे। देखो एक ही चीज है, हमारे सोचने पे। मैंने उसी लाइन को पढ़ा, बार बार सोचा, परमात्मा कह क्या रहे कि सुख और दुख हमारे सोचने पे है। और जब सोचा समझा, कई बार दुख से भी निकला, सुख से भी निकला, तो मैंने पाया कि बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल सच कहते हैं। अगर हम दुख में, दुख आता है, सुख भी आता है, दिन आता है, रात भी आती है, रोक नहीं सकते इन चीजों को। मगर फेस करना होता है। रात को कैसे फेस करते हो? रोशनी कर लेते हो, अंधेरे को उजाले में बदल देते हो। ये क्या है? ये जो जोत चल रही है क्या है? ये उसी का प्रतीक है कि जहां अंधेरा है हम रोशनी करेंगे, जहां अंधेरा होगा हम रोशनी करेंगे। प्रचेतावार की एक लाइनें आती हैं कि प्रचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। आगे अगली लाइन देखो क्या है, अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं यही दो बल। अब ये अज्ञान अंधेरा यहां एक प्रतीक है, यहां एक चीज है समझ में आती कि अंधेरा रोशनी कर रही है। मगर जहां चेहरे पे उदासी है वो भी एक अंधेरा है। गरीबी अमीरी अलग चीज है, गरीबी अमीरी अलग चीजें हैं। ये नहीं कि अमीर लड़ता नहीं, अमीरों में भी बहुत भयंकर लड़ाई है। सब कुछ होते हुए जब आपसी समझ नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वहां अमीरी भी बुरी लगती है। तो वो जो चेहरे पे उदासी है उसको कौन दूर करेगा?
उसको हम आपस में दूर करते हैं। आपस में दूर करना पड़ता है। कभी कभी समझने की कोशिश करो कि मुझे एक दूसरे को खुश कैसे रखना है, और खुश रखने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती हर वक्त। नित्य में इसका भी एक श्लोक आया कि हाँ हसमुख बनूं फूले फले हयात, कि मैं हसमुख बनूं। हयात कहते हैं कायनात, ये दुनिया, मेरा परिवार, मेरी दुनिया। ऐसा बल दो गात में, गात कहते शरीर को, ऐसा बल दो गात में उठा करूं प्रभात। अब हंसते हुए उठें, हंसते हुए बच्चों को उठाएं और हंसी मजाक करें। वो पत्नी जो सुबह 5 बजे उठ गई है, बच्चों का नाश्ता तैयार कर रही है, जो खा के जाना वो भी, जो टिफिन लेके जाना वो भी, पति के लिए भी कर रही है, सास ससुर को चाय भी दे रही है। उसके साथ अगर आपने सुबह सुबह 1-2 हंसी के मजाक कर लिए तो उसकी सारी थकावट उतर जाएगी। और अगर जाते जाते घर से कदम निकालते निकालते डांट दिया तो उसका जीवन क्या होगा? पीछे से किसके साथ खुश रहना, और वो अपनी अपनी गुस्सा किस पे उतारेगी? ये एक सीढ़ी है। कह रहे बॉस जो होता है, ऑफिस का जो बॉस होता है, वो अपने नीचे वाले पे गुस्सा उतारता है, नीचे वाला क्लर्क पे गुस्सा उतारता है, क्लर्क चपरासी पे गुस्सा उतारता है, चपरासी आगे पत्नी पे गुस्सा उतारता है, और पत्नी बच्चों पे गुस्सा उतार देती है। बच्चे कहाँ जाए? बच्चे कहाँ जाए? मैंने एक गीत सुना एक बार, आप भी कभी सुनना, बहुत अच्छा गीत, तो अच्छा है, जगजीत सिंह की गाई हुई गजल है, बचपन को। पर जब मैंने उसे बार बार सुना और अपने बचपन को याद किया तो मुझे लगा कि मेरा बचपन डरावना है। मैं बचपन में जाना नहीं चाहता। उन यादों क्यों नहीं याद करना चाहता? क्योंकि मेरे पिता ने वो माहौल बनाया नहीं था कि मैं उस बचपन को याद करूं। तो ये अगर यहां आए हैं, हम क्या मानते आते आगे मानते क्या है? ईश्वर मेरे मुझे सुख शांति देना, मेरे परिवार को। अब सुख शांति का रास्ता क्या है, तरीका क्या है, ये समझ ले। सुख शांति को रिक्शे में लद के थोड़ी आएगी कि ब्रीफ केस खोलेंगे उसमें से सुख शांति निकलेगी। सुख शांति हमने पैदा कर दी, हमने तरीका पैदा करना। बच्चों के साथ करते हो, छोटा बच्चा जब रोता है, माँ के पास जाना चाहता है, माँ बर्तन मांज रही है, आप उसे उठा के बाहर ला के किसी पक्षी को दिखा देते हो, वो देखो चिड़िया, उसका ध्यान पलटते हो कि नहीं पलटते? तो यही तो है घर में भी। यही ध्यान जब पलटेंगे एक दूसरे का तो सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। वही बच्चा पार्क में जाके, सड़क पे जाके खेलना शुरू हो जाता है जो घर में रो रहा था। ये जरूरी है। और राजू जी, मैंने आपके परिवार को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं नज़दीक से देखा। आपके पिताजी थे, वो बहुत पुराना था संबंध, उसके बीच में गैप पड़ा है ना, मुझे ज़्यादा नहीं पता। मगर जब भी मैंने आपको, आपकी पत्नी को, दोनों को आते देखा तो आपकी पत्नी के चेहरे पे मुस्कुराहट ही होती है। एक मुस्कुराहट। शादी तो की होगी ना बहुत बाद में, ये नहीं कि बहुओं को देख के आ गई, ये भी आती है, बहुओं की छम छम से भी आती है ना, और उसमें पूरी कौम फंसी भी हुई है छम छम में। यही होना चाहिए। हम शिकायतें भी करते हैं बच्चों के साथ बैठ के। मैं बच्चों को बिठाता हूँ, उनको कहता हूँ कि यहाँ यहाँ कमी है, हमने दूर करनी है। मगर ये नहीं कि सारा दिन बस जब देखे उनको डांटे, जब देखे मुंह सड़ा सा बना कर रखें। इसको दूसरे शब्दों में कहता है, कुछ लोग सुख के लिए संघर्ष करते हैं, कुछ लोग बिना वजह दुख को पालते हैं। जैसे कह रहा ना, बुराइयां याद करते हैं एक दूसरे की कमियां। कुछ ऐसे भी रहते हैं कि सारा दिन
दुख की बात याद करेंगे, गम, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कोई दुनिया खुश होगी अगर आप सारा दिन दुख को याद करें? धीरे धीरे आपके घर के लोग भी आपके पास बैठना बंद कर देंगे। दुख आया है, दुख को खत्म करना है, भुलाना, और सुख के बारे में हर वक्त सोचना है, हर वक्त सोचना सुख के बारे में। अभी दुख है, अभी है, मगर आगे मैंने क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। आप देखना इस चीजों से क्या फर्क पड़ेगा। इन चीजों से आपके बच्चों पे असर पड़ेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई के नंबरों पे असर पड़ेगा। ये एक अलग खुराक है। और बुजुर्ग कहते थे, आपने सुना होगा बार बार, वो करे खुश होकर चाहे सूखी रोटी खा लो, वो भी असर करती है शरीर को। और सड़ा सा मुंह बना के और कितने पकवान खा लो, यही होता है शादियों में रिश्तेदारों के साथ। शादियों में बड़े पकवान बने होते हैं ना, वो प्लेट में डालते भी जाते हैं। देखो चावलों पे पनीर की सब्जी डाल के उसके ऊपर गुलाब जामुन भी रख लेंगे कि बाद में मिले कि ना मिले। सारी चीजें इकट्ठी करते जाएंगे, उसी में आइसक्रीम भी रख लेंगे, पापड़ भी उसी में। अब पापड़ और आइसक्रीम क्या तो कैसे मेल हो गया, मगर पूरी प्लेट ऐसी होगी, रखते भी जाएंगे। मगर बनाने वाले को, घर वाले के लिए दुआ नहीं मांगी। कहेंगे पता हमें आज दिखा रहा हमें ये कर करके, इसको तो रोटी नहीं मिलती थी। और इसीलिए जब शादी का खाना खा के जब लौटते हैं लोग, कह रहे गंदे डकार आ रहे, क्योंकि आपने सोचा गंदा गंदा था, आपने अच्छा अच्छा सोचा नहीं। अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। कोई एक बच्चा मुझे कह रहा, आप लोग आते ना वो फोन पे, तो वहां ले आते, कई लोग फ्रूट लेके आ जाते हैं। फ्रूट ले आए और केले थे, मैंने कहा बच्चों को दे दो। एक बच्चा क्या कह रहा केला खाने से ना मुझे दर्द हो जाता है। अब मैंने ये नहीं कहा कि मैं फूंक मार के देता हूं, वो तो वहम हो जाना था, एक नई बीमारी शुरू हो जाती। मैंने ये भी नहीं कहा कि वहां मत्था टेक किया, मैंने कहा होता है दर्द, मगर केले में फर्क होता है। आप खा कैसा केला रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं कि पक्का खा रहे हैं। पक्के के आगे भी एक और अवस्था होती, गला हुआ, कि गला हुआ खा रहे हैं। आप आगे से देख के खाओ। अब छांटो इसमें से, मैं भी बताऊंगा, तुमने ठीक चुना कर देंगे। उसने छांटा करा ये, मैंने कहा ठीक है। इसका रंग तेज हरा नहीं होना चाहिए, हल्का सा उसमें येलो कलर, पीला कलर नजर आना चाहिए, हल्का सा। मैंने कहा आप खाओ, दर्द नहीं होगा। विश्वास हुआ, करा नहीं हुआ। असल में क्या हुआ, उसने अच्छा सोचा। मैंने उसे अपने ऊपर डिपेंड नहीं कराया कि मैं फूंक मार के दे रहा हूं। अब धर्म यही कर रहे, धर्म के लोग, वो लोगों को यही उल्टे रास्ते सिखाते हैं। कल परसों एक बेटी का फोन आया, अब तो उसके बच्चे बड़े बड़े, शायद 6वीं 7वीं में बच्चा उसका पढ़ता है। वो बता रही कि जब हम छोटे छोटे थे तो पास कहीं सत्संग होता था, पास के गांव में हम चले जाते थे। वो कह रही जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो जो वहां सत्संग करते थे, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा जैसे आप बच्चों को पकड़ते ही पूछ लेते हैं कौन सी क्लास। कह रही उसने मुझे जब जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी माँ को कह रही इधर इसके अंदर ना भूत है, शादी का हो। और कह रही 2 साल लग गए शादी करने में। कौन सा माँ बाप एक ही दिन में कर देंगे, लड़की की शादी का मसला थोड़ा मुश्किल होता, पेचीदा होता। पहले तो घर देख रहे हैं, फिर पैसे का इंतजाम करना है। कह रही 2 साल लग गए। और मुझे बता रही कसम खा के, कह रही मैं आपको कसम से कह रही हूँ कि जब मेरे वो फेरे हो रहे थे ना, मैं तब भी डरी जा रही थी भूत साथ ना चला जाए। वो करिए अचानक ही जैसे मैं ससुराल पहुंची, पड़ोसियों के घर में किसी ने, वो पहले टेप रिकॉर्ड होते थे कैसेट, कहीं वो कैसेट लगा रखी थी, आप बोल रहे थे और आप भूतों पे बोल रहे थे और आप कह रहे थे कि भूत है नहीं।
आपने साबित कर दिया अपनी बातों में, कह रही मैं ठीक हो गई। और फिर कह रही मैंने जैसे ही मायके गई, माँ को कहा पहले उस बाबा के पास नहीं जाना, मैं तो ठीक होगी और भाई बहन को खराब हो जाए। यानी दिमाग को हमें उसको क्या कहते हैं, बैसाखियों के सहारे नहीं चलना, हमें अपनी हिम्मत खुद पैदा करना। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया, दुख भी आता, सुख भी आता, सुख के अवसर भी आते हैं। बस हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उनको कैसे लेंगे। तो आज सबसे जरूरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये परिवार का मैंने पूछा कि आज का ये जो योगामृत है ये किस लिए है, इसका कारण क्या है, तो मुझे बताया, वो कह रहे जी कुछ भी मान लो, बच्चे की शादी भी की है और माँ की रिटायरमेंट भी हुई है, जो भी आप मान लो। तो मुझे समझ में आया भी परिवार की सुख शांति सुख समृद्धि उसके लिए, और मुझे उसी तरह की बात करनी चाहिए उनके साथ जाकर। मैं कोई कहानियाँ सुनानी शुरू कर दूँ कहीं और की, है ना, कहानी में दो चार चुटकुले भी आ जाएं, मगर जीवन नहीं बदले। तो मेरा जो आज मैं जो बात सोच के आया था तो यही कि कितना भी दुख आ जाए, आप आगे का सुख खोजना शुरू करो, सुख खोजना शुरू करो। कभी कभी देखा कि गली में खुदाई की होती है, रास्ता पार नहीं कर पाते बच्चे, मगर आप उसको हिम्मत बढ़ाते हो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मार दे जंप। बस एक ही बार जरूरत पड़ती है आपकी कि आप उसकी हिम्मत बढ़ा रहे, फिर दिन में जितनी बार मर्जी भेजो वो कूद के आ जाए, उसको पता कि मैं कूद गया। दुख को भी कूदना होता है, दुख के पार जाना होता है, मगर हम दुख को खोजते रहते हैं, उसको बार बार कुरेदते हैं। जैसे जब होता है ना किसी के बच्चे के फिंसी, उसको छीलता रहता है और बड़ा कर लेता है। तो दुख को भी कुरेदोगे तो बड़ा हो जाएगा, सुख को खोजोगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। और यही करना है। अब मायके की बात मैंने बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि अमृतसर में बैठे हैं, पावन वाल्मीकि तीर्थ की जमीन पे बैठे हैं, तो मैंने मन मुटाव पे बात की थी। राम और सीता के बीच में मन मुटाव हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, मां सीता के चरित्र को लेके हो गया। जिसने अग्नि परीक्षा दी उसके चरित्र पे दोबारा सवाल उठ गया। मगर मां सीता मायके गई थी, बताओ, वो गई मायके? राजा जनक के पास गई? नहीं गई। मां सीता कहां गई थी? मां सीता गई थी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों। अब ये देखो कितनी बड़ी बात है, हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। हम वो रामलीला, हनुमान की पूंछ को आग लगी, यही देखते रहते हैं। और जो बात हमसे जुड़ी है, एक मां के जीवन से, आप भी माएं हैं, वो कहां गई? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों। और क्यों? क्योंकि कोख में बच्चा था। सोचा उसने कि मेरा बच्चा अगर राम के घर पैदा हो तो भी राज परिवार जैसा होगा, राजा जनक के घर में हो तो भी वैसा ही होगा, राजाओं जैसी बातें करेगा, अहंकारी बातें करेगा, किसी के दुख को दुख नहीं समझेगा। इसको कहां ले जाऊं जहां ये इंसान बने? राजा बनना बाद में, पहले इंसान बनना जरूरी है। आज है ना, कई डॉक्टर होते हैं, अमृतसर में कांड हुआ था, एक डॉक्टर पकड़ा गया था। कोई गरीब जाता था ना कि रात को रोटी गलत खा ली तो पेट में दर्द, वो कर ऑपरेशन होगा आपका, और किडनी निकाल लेता था। यही हुआ था अमृतसर में कांड। आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। किडनी बेच देता था निकाल कर। अब वो पढ़ा लिखा तो था ना, पढ़ लिख के डॉक्टर बना होगा ना, मगर इंसान नहीं बना। अगर इंसान बना होता तो किसी की किडनी बेचता?
उसका इंसान होना जरूरी है। तो अपने बच्चों के बारे में एक बात नोट कर लो। आज मैं दिन भर भी प्रचेतावार को बहुत लोग आते हैं वाल्मीकि भवन पे, परिवार आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अब 17 तारीख को सेमिनार भी है बच्चों का लुधियाना में। मैंने 11 परिवारों से यही बात की, पहले भी करता हूँ, कि जब स्कूल की छुट्टियां हो, एग्जाम हो जाएं, तो बच्चों को आप घुमाने ले जाते हो, कभी बुआ के घर, कभी मामा के घर, मासी के घर, कहीं में। मगर बच्चों को ले जाने से पहले एक बात सोचनी कि जिनके घर जा रहे हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। पहले ये सोचना। अगर उनके बच्चे आवारा हैं, आवारा ना भी हो, घर पे बैठ के पंजाबी गाने लगा के डांस कर रहे हैं, अपने बच्चों को कभी वहां लेकर नहीं जाओ। आपने मेहनत की होगी 10 साल, वो 1 महीने में बिगाड़ देंगे। क्योंकि बचपन बड़ा बहुत नाजुक होता, बेल की तरह, जिधर को मोड़ते जाओ मुड़ती जाती, जिधर को मोड़, उसको आवारागर्दी की तरफ मोड़ो तो उधर मुड़ जाएगी। तो ये जरूर मां सीता की तरह, मां सीता ने मायका नहीं चुना, परमेश्वर को चुना। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि आपकी मुक्ति का मार्ग ज्ञान है। तो मुक्ति का मार्ग जो ज्ञान है, उसमें ये बात का ध्यान रखना है कि जब अपने बच्चों को कभी भी कहीं ले जाओ, बहुत जरूरी हो तो फिर 1-8 दिन के लिए साथ जाओ, साथ ही ले आओ। छुट्टियों में भेजना हो तो घर देख के भेजना, किसके घर भेज रहे, उनके बच्चे कैसे हैं। और वैसे 2-3 साल में जैसी मेहनत हो रही है आदर्श परिवार की तरफ से, जितना सहयोग हो रहा है, अमृतसर खास तौर पे जमीन खरीदी गई तो अमृतसर के साथियों ने 2-2 बार पैसा दिया। जिन्होंने 1-1 लाख दिया था, उनको जब मैंने दोबारा कहा भी 1-1 लाख और चाहिए, वो भी आए। अभी भी 3-4 दिन पहले मैंने सभी से कहा कि मजदूरों के लिए पैसा नहीं था, हमारे को बाकी सब पड़ा है, ईंट पड़ी है, बजरी पड़ी है, बड़ा मोटा पत्थर पड़ा, सारा सामान है, मजदूरों की दिहाड़ी नहीं है देने के लिए। और 20 मजदूर काम कर रहे हैं अलग अलग जगह। मैंने साथियों को कहा कि मुझे आज ही पैसे चाहिए। अमृतसर से 50,000 रुपया शाम तक मेरी जेब में आ गया। तो जैसा सहयोग हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है भी 1-2 साल में कंप्लीट तो नहीं होगा वाल्मीकि भवन, मगर इतना रूप हो जाएगा कि आप अपने बच्चों सहित वहां जाके 2, 4, 10 दिन रह सको। खाने पीने की कोई चिंता नहीं, वो इतना राशन आ जाता है योगी मां पर्व में ही। वैसे भी जो लोग आते हैं, किसी शहर से आते हैं लोग, 10-20 परिवार राशन लेके आते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं। मगर चिंता किस चीज की करनी है? बच्चों की, आने वाले सुख की। ये अगर सुखी हो जाएंगे, ये अगर पढ़ लिख जाएंगे, तो बताओ आप सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जिस माँ बाप के बच्चे अच्छे, उनको उससे बड़ा सुख चाहिए? बस यही चाहिए। तो सुख हो मांगते थे हम यहां से, तरीका नहीं था कि सुख का तरीका। तो आज बहुत अच्छा किया। अंतिम बात कहनी है मैंने कि बहाने होते हैं योगामृत करने के। बहाने शराबी भी करता है शराब पीने के, नशेड़ी भी करता है, लड़ने वाले भी बहाने करते हैं लड़ने के। तो ऐसा बहाना भी खोजना चाहिए, जैसा राजू जी के परिवार ने सोचा कि हम परिवार बनाने में बड़ी इज्जत के साथ 30-35 साल अगर किसी डिपार्टमेंट पे काम करना और इज्जत के साथ रिटायर्ड होना वहाँ से, ये भी बड़ी बात होती है। मैंने अभी 2 महीने पहले मुझे एक बच्चे ने बताया, हमारा बच्चा प्रोफेसर है, उनके यहाँ से प्रिंसिपल रिटायर हुए। एक सिंगल आदमी भी, कम से कम उनका स्टाफ होगा 100 से ज़्यादा टीचर का, गवर्नमेंट कॉलेज है, एक सिंगल टीचर भी उस प्रिंसिपल को विदा कर देने दिया। नहीं तो पार्टियां होती है बड़ी बड़ी, विदा कर देने गया।
तो ये भी एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि मैंने वहाँ काम किया और किस रुतबे के साथ किया। तो वो दिन था, तो उन्होंने उस बहाने को, उस खुशी को आप सबके साथ बांटने का एक तरीका खोजा, ये पावन योगामृत। तो ऐसे तरीके खोजने चाहिए। और अमृतसर में होते थे बहुत, और बड़े लंबे समय बाद आया। आज सुबह से मेरी तबीयत नहीं थी कि मैं उठूं, बिस्तर से उठने को मन नहीं था, मगर पर चेतावार था उपवन आना है। उपवन आके लग रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, चलूँगा कि नहीं चलूँगा। मगर मैंने अपने साथी से कहा, मैंने कहा भी चलना है, नहीं तो इसके साथ वादा था कि ये वहाँ से लौट जाएगा, मैं आगे आ जाऊँगा। मैंने कहा आज गाड़ी नहीं चलेगी। मगर यहाँ आके अब जब आपसे बात की तो मैं अपने आप ठीक हो गया। मुझे अपना शरीर अब लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। तो ये भी खुराक है। तो ये भी एक तरीका बना के रखिए अपने जीवन का कि जहाँ हम और खुशियाँ करते हैं, ये योगामृत भी एक बहाना है खुशी बांटने का भी। और ये प्रसाद नहीं, जो बातें मैंने कही, ये असली प्रसाद है। ये अगर सबने अगर अपने अंदर बिठा लिया तो कितने परिवारों में खुशी आ जाएगी, सुख शांति आ जाएगी। जय बाबा।